जौहर यूनिवर्सिटी पर अगर उन्होंने बुलडोजर करने की कोशिश की तो कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। इसका मतलब कांग्रेस खड़ी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जननायक राहुल गांधी करेंगे और प्रियंका गांधी और खड़गे करेंगे। कांग्रेस का एक एक सिपाही करेगा, क्योंकि ये संविधान पर हमला है, ये बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर हमला है, उनके शिक्षित बनो नारे पर हमला है। आजम खां पर दुश्मनी निकालने का सवाल नहीं है। मौलाना अली जौहर साहब के नाम पर ये जो जौहर यूनिवर्सिटी आजम खां साहब ने बनाई थी, वो देश के हर जाति मजहब के बच्चों को शिक्षित करने के लिए और बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए 40 बिल्डिंग में से 38 बिल्डिंग जिनको कहा जा रहा है, वो कोई बिल्डिंग नहीं है, वो इमारत नहीं है, वो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो पढ़ने का एक ऐसा जिससे पूरे दुनिया में हम अपना नाम रोशन कर सकें। देश में डॉक्टर और इंजीनियर से, प्रोफेसर से, शिक्षाविद से, वैज्ञानिकों से ये सबसे नफरत करते हैं। इसका एक भी अंबेडकरवादी और संविधानवादी और शिक्षा प्रेमी और देश को चाहने वाला अब चुप नहीं बैठेगा। देश में एक ऐसी क्रांति आने वाली है और देश की इमारत से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित तौर पर इस देश के नौजवान हों और हर जाति धर्म के हों, हर पार्टी के लोग हों, वो मिल करके इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प लेंगे। ये रामपुर यूनिवर्सिटी पर ही हमला नहीं है, ये देश के संविधान पर हमला है। और इस देश में जो बुलडोजर की नीति आई है, वो देश के दबे कुचले लोगों को बुलडोज तो करती ही करती है। आज बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर भी हमला कर दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर का पहला मिशन था शिक्षित बनो। इस देश में शिक्षा पर बात होगी, शिक्षा प्रणाली पर बात होगी और इस देश की शिक्षकों पर बात होगी, शिक्षालयों पर बात होगी। लेकिन ऐसा देश बन गया कि आज शिक्षा भी चौपट है, शिक्षा प्रणाली भी चौपट है और शिक्षालय तो चौपट थे ही। आज इस देश में एक ऐसी समस्या खड़ी हुई कि ये केवल आजम खां पर दुश्मनी निकालने का सवाल नहीं है। किसी नेता की किसी नेता से अगर अदावत है, दुश्मनी है, तो उस दुश्मनी को निकालते निकालते ये ऐसे लोग जानबूझ करके उन्होंने इस देश में शिक्षा पर हमला किया है। रामपुर में मौलाना अली जौहर साहब के नाम पर ये जो जौहर यूनिवर्सिटी आजम खां साहब ने बनाई थी, वो देश के हर जाति मजहब के बच्चों को शिक्षित करने के लिए और बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को पूरा करने के लिए और बाबा साहब की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए उन्होंने इस देश में शिक्षित करने का जो बीड़ा उठाया था, आज दुश्मनी के कारण उसको बुलडोजर से उस यूनिवर्सिटी को बुलडोज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये जो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश किया है, मैं इस देश के अंबेडकरवादियों से और विशेषकर संविधानवादियों से और शिक्षा प्रेमियों से, शिक्षा लोगों से मैं अपील करना चाहूंगा। देश ऐसे संकट पे खड़ा है कि आइए हम सब लोग मिल करके इस देश को बचाने के लिए सिर्फ रामपुर यूनिवर्सिटी को नहीं, और रामपुर यूनिवर्सिटी जो मौलाना अली जौहर साहब के नाम से है, उनके नाम को मिटाने के लिए, क्योंकि वो देश की आजादी के लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो खिलाफत आंदोलन के सैनिक थे, वो देश की आजादी के परवाने थे और देश की आजादी के पहले ही 1930 में वो शहीद हो गए। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने देश की आजादी लड़ी, आज उसके नाम से नफरत है। उनके नाम से नफरत के कारण आज 40 बिल्डिंग में से 38 बिल्डिंग जिनको कहा जा रहा है, वो कोई बिल्डिंग नहीं है, वो इमारत नहीं है, वो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है,
वो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो पढ़ने का एक ऐसा जिससे पूरे दुनिया में हम अपना नाम रोशन कर सकें। सर, जहां पर आप बात कर रहे हैं गौहर अली जी की, वो कहते थे जब 1930 में गोलमेज सम्मेलन, मुझे या तो आज़ादी दो या मेरे कफन के लिए 2 गज जमीन। आज उसी हिंदुस्तान की जमीन पर उनके नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये जौहर साहब के लिए नहीं, पूरे देश में जितने भी क्रांतिकारी, जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनसे ये नफरत करते हैं। वो तो देश की आज़ादी से भी नफरत करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको संविधान से नफरत है, जिनको आज़ादी से मतलब है, आज़ादी से नफरत है। ये ऐसे लोग आ गए हैं जो शिक्षा से नफरत करते हैं, विज्ञान से नफरत करते हैं, मोहब्बत से नफरत करते हैं। वो इस देश में डॉक्टर और इंजीनियर से, प्रोफेसर से, शिक्षाविद से, वैज्ञानिकों से, ये सबसे नफरत करते हैं। ऐसे लोगों को इस देश में, अब इस देश के हर जाति मजहब के लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए निश्चित तौर पर आगे आ चुके हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर जरा सी भी शर्म बची हो भाजपा को, तो इस यूनिवर्सिटी को, जो शिक्षा का मंदिर है, उस शिक्षा के मंदिर पर अगर बुलडोर चला तो देश का एक भी अंबेडकरवादी और संविधानवादी और शिक्षा प्रेमी और देश को चाहने वाला अब चुप नहीं बैठेगा। देश में एक ऐसी क्रांति आने वाली है। इन्होंने अगर बुलडोजर से उस बिल्डिंग को छूने की भी हिम्मत की तो वो केवल मोहम्मद आजम खां साहब की ही बिल्डिंग नहीं है, वो पूरे देश का विश्वविद्यालय है। और देश की इमारत से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित तौर पर इस देश के नौजवान हों और हर जाति धर्म के हों, हर पार्टी के लोग हों, वो मिल करके इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प लेंगे। सर, आप लोग संविधानवादी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आजम खान जी के लिए स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे? अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया है। ये सवाल आजम खां का नहीं है। मैंने कहा, अगर सुशील पासी कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव ये बात कह रहा है कि वो जौहर यूनिवर्सिटी पर अगर उन्होंने बुलडोजर करने की कोशिश की तो कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, इसका मतलब कांग्रेस खड़ी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश पर किसी पर भी अन्याय होगा, किसी भी जाति धर्म पर अन्याय होगा, कांग्रेस अन्याय के खिलाफ पहले भी लड़ी है, आज भी लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। संविधान हमने बनाया है तो संविधान की रक्षा भी कोई और नहीं करेगा, कांग्रेस करेगी। जननायक राहुल गांधी करेंगे और प्रियंका गांधी और खड़गे करेंगे। कांग्रेस का एक एक सिपाही करेगा, क्योंकि ये संविधान पर हमला है, ये बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर हमला है, उनके शिक्षित बनो नारे पर हमला है। इस हमले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।